हाय एवरीवन, हम देख रहे थे डी ट्रिपल एस बी का सृष्टि का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कब हुआ था, जो 14/11/2018 को हुआ एग्जाम है। तो इसको हम भी एक्सप्लेनेशन करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट पहले आ चुका है, ये सेकंड पार्ट है। आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हो। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेट मी स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर 26। पृथ्वी की दूरी जो एक काल्पनिक रेखा अपने कक्षीय तल से कोण बनाती है, तो ये कितने का कोण बनाती है? तो ये 66 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके अक्षीय सतह से 66 का कोण बनाती है, जबकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लगता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जीवन के सतत गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो इसमें क्या आवश्यक है? संसाधनों का समान वितरण। जीवन के सतत गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए यह आवश्यक है कि संसाधनों का समान वितरण और एक समान सतत विकास वह विकास है जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारत हवाओं के डैश क्षेत्र में स्थित है, तो हवाओं के कौन से क्षेत्र में स्थित है? तो ये उत्तर पूर्वी भारत हवाओं के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। लू भारत की उत्तर पश्चिमी मैदानों में चलने वाली एक गर्म शुष्क हवा है जो ग्रीष्मकालीन मौसम में चलती है। कॉफी सावर गर्मी के मौसम में कर्नाटक के मध्य भाग में कॉफी की खेती के लिए बेहद फायदेमंद है। केरल के तटीय क्षेत्र में प्रभावित होने वाली पवन मेघा सावर है जो आमों के लिए बहुत अच्छी होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मेरू की धारा के अस्थायी प्रतिस्थापन के रूप में पेरू तट के साथ एक गर्म महासागरीय धारा के आवधिक विकास को क्या क्या नाम है? तो इसका आंसर है एल निनो। इसका एल निनो नेम है। तो आप दोबारा से पढ़ सकते हो। पेरू की धारा के अस्थायी प्रतिस्थापन के रूप में पेरू तट के साथ एक गर्म ग्रीष्म महासागरीय धारा के आवधिक विकास का क्या नाम है? तो एल निनो नाम है। पेरू की धारा अस्थायी प्रतिस्थापन के रूप में पेरू तट के साथ एक गर्म महासागरीय धारा के आवधिक विकास का नाम एल निनो है। एल निनो दक्षिण दोलन चक्र की विपरीत अवस्थाएं होती हैं। एल निनो की घटना एक नियमित चक्कर नहीं है, इनकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। एल निनो समुद्र के तापमान, समुद्र की धाराओं की गति एवं शांति तटीय मत्स्य पालन तथा ऑस्ट्रेलिया से लेकर दक्षिण अमेरिका तक के मौसम को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। काली मिट्टी में किसकी मात्रा डैश सामान्यतः कम होती है? तो किसकी? ये फास्फोरिक की मात्रा सबसे कम होती है। काली मिट्टी में लाइम, आयरन, मैग्नीशियम और पोटास होते हैं, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा कार्बनिक पदार्थ की कमी पाई जाती है। काली मिट्टी का काला रंग टिटेनी, फेरस, मैग्नेटाइट और जीवाश्म ह्यूमस के कारण होता है। काली मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। इस मिट्टी के सूखने पर दरारें पड़ जाने के कारण इसे सतह जुलाई वाली मिट्टी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे चरनोजेम नाम से जाना जाता है। तो ये आप देख सकते हो, इसका क्या नाम है? काली मिट्टी का चरनोजेम नाम है। काली मिट्टी दक्कन ट्रैप के लावा चट्टानों के अपक्षय से निर्मित मिट्टी है। इसे लावा मिट्टी भी कहते हैं। भारत में काली मिट्टी मुख्य रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा मध्य प्रदेश में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारत और अंटार्कटिक प्लेट के बीच की सीमा का नाम क्या है, जो गतिशील समुद्री रिज के रूप में चिन्हित है तथा न्यूजीलैंड के दक्षिण भाग की ओर बढ़ रही है? तो क्या नाम है? तो अपसारी सीमा। मध्य अटलांटिक घटक अपसारी सीमा का एक सुंदर उदाहरण है। जब दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में संचारित होती है तो इसे संलग्न सीमा को अपसारी सीमा कहते हैं। जब दो प्लेटें एक दूसरे
की ओर गति करते हैं तो अभिसरण सीमा का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, समशीतोष्ण वन और घास के मैदान में उच्च ऊंचाई पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है जो आमतौर पर समुद्र तल से 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित हो? तो किस प्रकार की पाई जाती है? अल्पाइन वनस्पति। अल्पाइन और अर्ध अल्पाइन वन हिमालय के उन प्रदेशों में पाए जाते हैं जिनकी ऊंचाई 2500 से 3000 3.5 मीटर के बीच होती है। केल, स्प्रूस, देवदार आदि इस प्रकार के वन प्रमुख होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गुजरात में द्वारका और असम में डिब्रूगढ़ के बीच स्थानीय समय का अंतराल क्या है? तो ये एक उसका अंतराल पूछा गया है। तो ये है 1 घंटा 45 मिनट। गुजरात में स्थित द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के बीच स्थानीय समय का अंतराल 1 घंटा 45 मिनट। स्थानीय समय वह समय है जो किसी विशेष स्थान पर चल रहे मध्याह्न के आधार पर होता है। स्थानीय समय सूर्य की स्थिति से निर्धारित होता है। भारत में मानक समय 62 पूर्वी देशांतर जो इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरता है को माना जाता है। तो ये मध्य ग्रीनविच से जो ली गई है, जो इंग्लैंड में है, उससे हमारा इंडिया का कितना टाइम ज्यादा आगे चल रहा है? तो ये 5.5 घंटे आगे चल रहा है। और इसमें गुजरात और असम के डिब्रूगढ़ से पूछा गया है। तो गुजरात में स्थित द्वारका से और असम के डिब्रूगढ़ में 45 मिनट का फर्क होता है। एक में जो ये जो रेखाएं होती हैं देशांतर, एक में 4 मिनट का फर्क होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत के 3 चरणों का नाम है? तो वो है ग्रामीण कृषि जनसांख्यिकी संक्रमण औद्योगिक शहर। ग्रामीण कृषि जनसांख्यिकी संक्रमण औद्योगिक शहर जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत के 3 चरण है। जनसंख्या संक्रमण का मॉडल मूलतः थॉमस एवन ऑस्टिन द्वारा 1929 एवं 1945 में प्रतिपादित किया गया था। यह मॉडल 18वीं शताब्दी से यूरोप में चली आ रही जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियों पर आधारित था। जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि आर्थिक सामाजिक विकास की प्रक्रिया को तीव्र करके कोई भी देश जनसंख्या संक्रमण की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पहुंच सकता है। कोई भी देश पूर्व औद्योगिक अवस्था एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था से नगरीय अर्थव्यवस्था में प्रवेश कर सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कृषि के लिए पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के लोगों द्वारा बनाए गए डायवर्जन चैनलों को पहचान करें तो कौन से हैं? वो कुल्स और गुल्स पहाड़ी इलाकों के लोगों के द्वारा बनाए गए नाली हैं। इस सिंचाई के लिए बनाया और उपयोग किया जाता है। ये मोड़ नाली हैं एवं ये ज्यादातर पश्चिमी हिमालय में लोगों द्वारा सिंचाई के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो ये जिसे हमारे यहाँ नहरें होती हैं, नहरों के अंदर नालियां होती हैं, जो छोटे छोटे नाले बनाए जाते हैं, वो इस तरह की नालियां हैं जो पहाड़ी इलाकों में बनाई जाती हैं, उनको गुल्स या कुल्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इजराइल के मृत सागर के पानी में तैराक कैसे तैर सकते हैं? तो कैसे तैर सकते हैं? लवण की अधिक मात्रा की उपस्थिति के कारण मृत सागर को खारे पानी की सबसे निचली झील भी कहा जाता है। यह सागर अपने उच्च घनत्व के लिए जाना जाता है। इसमें तैराकों का डूबना है संभव होता है। आम पानी की तुलना में मृत सागर के पानी में 20 गुना ज्यादा ब्रोमीन, 20 गुना ज्यादा मैग्नीशियम और 10 गुना ज्यादा आयोडीन होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसने सुझाव दिया कि महाद्वीपों में विस्थापन ध्रुवीय बल और ज्वारीय बल के कारण होता है? तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत वैगनर ने कहा था। इसने इसके ऊपर सिद्धांत दिया था। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत जर्मन वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर द्वारा दिया गया था। इसके अनुसार सभी महाद्वीप एक बड़े भूखंड पेंजिया से जुड़े हैं। 30 करोड़ वर्ष पूर्व
पेंजिया विभाजित होकर लोरेशिया और गोंडवाना लैंड नामक दो बड़े भूखंडों में विभक्त हुआ और बाद में ये खंड विभक्त होकर वर्तमान महाद्वीपों के रूप में परिवर्तित हो गए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ग्रीष्म काल में रात्रि के प्रारंभ में कौन सा प्रसिद्ध नक्षत्र देखा जा सकता है? तो ये कौन सा नक्षत्र देखा जा सकता है? ये 7 तारों का समूह जिसको सप्तऋषि कहा जाता है वही देखा जा सकता है, सप्तऋषि मंडल। ग्रीष्म काल में रात्रि के प्रारंभ में प्रसिद्ध नक्षत्र सप्तऋषि मंडल दिखाई देता है। सप्तऋषि तारामंडल पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध के आकाश में रात्रि में देखने वाला एक तारामंडल है। इसे फल्गुन चैत्र महीने से सावन भाद्र महीने तक आकाश में 7 तारों के समूह के रूप में देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये क्या इसका मुख्य उद्देश्य है? परिवार कल्याण को जन केंद्रित कार्यक्रम बनाना। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की घोषणा गर्भ निरोध, स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत ढांचा, स्वास्थ्य कर्मचारियों और एकीकृत सेवा डिलीवरी के अतिरिक्त भागों को पूरा करने के अविलंब लक्ष्य को हासिल करने के लिए की गई थी। इस नीति का उद्देश्य प्रजनकता स्तर यानी 2 बच्चे प्रति जोड़ा तक लाना है, जो इस मध्य स्तरीय लक्ष्य है। 2045 तक जनसंख्या को स्थिर करना इसका दूरवर्ती लक्ष्य था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, महाद्वीपीय महाद्वीपीयता क्या है? तो इसमें पूछ रखा है महाद्वीपीयता क्या है? समुद्र से दूरी के कारण चरम मौसम की स्थिति का अनुभव। महाद्वीपीयता वह जलवायु दशा है जिसमें वर्ष भर तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव होता है। इन क्षेत्रों के आसपास जलराशि के बड़े भंडारों की कमी के कारण ऐसा होता है। प्राय शीत ऋतु में तापमान इतना कम होता है कि हर वर्ष कुछ अवधि के लिए बर्फ जम जाती है, जबकि ग्रीष्म ऋतु में तापमान मध्यम रहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन उच्चतम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला है? तो ये एंथ्रेसाइट सबसे बढ़िया कोयला है। कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है जिसको ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले के निम्न प्रकार है। एंथ्रेसाइट वह सबसे उच्च गुणवत्ता वाला कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा 94 से 98% पाई जाती है। फिर है बिटुमिनस कोयला, इस कार्बन की मात्रा 77 से 86। फिर है लिग्नाइट कोयला, है भूरे रंग का होता है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 28 से 30% होती है। फिर होता है पीट, यह कोयले के निर्माण में सबसे पहले की अवस्था, इसमें कार्बन की मात्रा से 27% होती है। तो सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट होता है और सबसे लो क्वालिटी का पीट होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 का क्या नाम है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या नंबर 1 का क्या नाम है? शेरशाह सूरी द्वारा जो ट्रैंक ग्रैंड रोड के नाम से जाना जाता है वही राष्ट्रीय राजमार्ग फर्स्ट है। भारत सरकार की सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा हाल ही में कई राष्ट्रीय राजमार्गों के नाम परिवर्तन किए गए हैं। नए नामकरण के अनुसार पूर्व के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ए तथा 1D को राष्ट्रीय राजमार्ग 1 का नाम दिया गया है। यह जम्मू कश्मीर के उरी, बारामूला, कारगिल होते हुए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख एवं लेह तक जाता है। इस राजमार्ग की कुल लंबाई 422 किलोमीटर है। कोलकाता से पेशावर तक जाने वाले राजमार्ग का निर्माण शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में करवाया था। देश के विभाजन के बाद इस मार्ग का नाम ग्रैंड ट्रंक रोड रखा गया। इसे ही शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से जाना जाता है। तो अब ये 2018 का क्वेश्चन है और ये उस टाइम करंट का क्वेश्चन था, लेकिन अब आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अन्य उद्योगों के कच्चे माल का उत्पादन करने वाले उद्योगों को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो ये बुनियादी उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करते हैं।
फुटलूज उद्योग ऐसे उद्योगों को कहा जाता है जिनकी अवस्थी पर कच्चे माल के स्रोत से दूरी का असर नहीं होता है। ऐसे अधिकतर उद्योग कहीं भी स्थापित किए जा सकते हैं। असंगठित क्षेत्र वह क्षेत्र जो सरकार के साथ पंजीकृत नहीं है और जिसके रोजगार की शर्त तय नहीं है, असंगठित क्षेत्र माना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक में स्थित है? तो ये कौन सा है? तो ये कर्नाटक में है केंगा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, तारापुर महाराष्ट्र में, कल पल्लम तमिलनाडु में, नरोरा उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सलाया या गुजरात को मथुरा यूपी से जोड़ने के लिए बनाई गई पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? जो तेल के लिए होते हैं उसके लिए पूछ रखा है। तो ये 1256 किलोमीटर है। तेल और गैस पाइपलाइन लंबी दूरी पर तरल पदार्थ और गैसों के परिवहन का सबसे सुविधाजनक और कुशल तरीका है। हाल ही में सलाया गुजरात को मथुरा यूपी से जोड़ने वाली 1256 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का निर्माण किया गया है। यह गुजरात से कच्चे तेल की आपूर्ति मथुरा के रास्ते पंजाब जालंधर करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उस राज्य की पहचान करें जिसमें धान की 3 फसल ओस, अमन और बोरा उगाई जाती है। तो ये कौन सा है? ये असम है। असम में ओस, बोरा और अमन उगाई जाती है। ये चावल की प्रजातियां। अमन वह बरसात के मौसम जुलाई अगस्त में बोई जाती है और सर्दियों में काट ली जाती है। ओस ये गर्मियों में पूर्व मानसून वर्षा के साथ बोई जाती है तथा सर्दी ऋतु में काटी जाती है। इस चावल का गुणवत्ता अच्छी नहीं होती है। बोरो यह सर्दियों में बोई जाती है और गर्मियों में काटी जाती है। इसे स्प्रिंग राइस भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निम्न में वर्गीकृत किया जाता है। तो सार्वजनिक, निजी क्षेत्र, संयुक्त एवं सहकारी। स्वामित्व के आधार पर इसको 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। इसमें सार्वजनिक में क्या है? इसमें स्वामित्व सरकार के हाथों में होता है। निजी में वह अर्थव्यवस्था जिसमें व्यक्तियों और कंपनियों द्वारा चलाया जाता है और यह राज्य नियंत्रित नहीं होता। संयुक्त यह अर्थव्यवस्था का वह हिस्सा जहाँ सरकार और निजी कंपनियां संयुक्त मिलकर करती हैं। और सहकारी वह संगठन जहाँ लोग स्वैच्छिक रूप से आर्थिक हितों के अनुसरण के लिए योगदान करते हैं। सहकारी समितियां कहलाती हैं। इन्हें सामूहिक रूप से सहकारी क्षेत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विश्व में एकमात्र देश जिसके आधिकारिक तौर पर सकल राष्ट्रीय खुशी को देश की प्रगति का पैमाना घोषित किया गया है। तो ये भूटान है। भूटान विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसने आधिकारिक तौर पर एकल राष्ट्रीय खुशी को देश की प्रगति का पैमाना घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है? तो ये कोच्चि पोर्ट। तो ये किसको कहा जाता है? तो ये कोच्चि पोर्ट को कहा जाता है। कोच्चि बंदरगाह केरल का एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो कि वेम्बनाड कयाल के ऊपर स्थित है। इसे अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है। कौन सी बंदरगाह को अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है? तो ये कोच्चि पोर्ट को। इसे पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है। इसके उपनाम देख सकते हो, अरब सागर की रानी और पूर्व का वेनिस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कॉफी का प्रमुख उत्पादक है? तो ये ब्राजील है। ब्राजील दुनिया का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक है। ब्राजील 150 वर्षों से दुनिया कॉफी बीन्स का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक रहा है। 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो इसका क्या उद्देश्य था? क्षेत्रीय समानता। 1956 की औद्योगिक नीति का कुछ प्रमुख उद्देश्य निम्न है। क्षेत्रीय समानता, औद्योगिकरण की नीति, औद्योगिकरण की गति में तीव्र वृद्धि करना, सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार करना, कुटीर एवं लघु उद्योगों का विस्तार करना, एकाधिकार एवं आर्थिक सत्ता के विकेंद्रीकरण को रोकना, रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराना, श्रमिकों के कार्य की दशा में सुधार।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करते समय भोजन की न्यूनतम आवश्यकता को ध्यान में रखा जाता है। तो ये कैलोरी को रखा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कैलोरी की औसत की आवश्यकता क्या होती है? तो ग्रामीण पूछा गया है या शहरी, आपको वो देखना है। तो ये ग्रामीण है। तो ग्रामीण में क्या होता है, तो 2400 कैलोरी होती है, और अगर शहरी क्षेत्र में आ जाए तो 2100 कैलोरी होती है। अलग समिति 1979 में पहली बार ये औसत कैलोरी की आवश्यकता को गरीबी के निर्धारण का आधार बनाया गया। ग्रामीण स्तर पर 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति, शहरी इलाकों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति से कम कैलोरी लेने वाले व्यक्ति को गरीब माना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देशों को वर्गीकृत करने के लिए विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित विश्व विकास रिपोर्ट 2006 द्वारा माना जाने वाला प्रमुख मानदंड है। तो वो कौन सा है? वो जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2006 के द्वारा प्रति व्यक्ति के आय के आधार पर देशों को वर्गीकृत किया गया है। निम्न आय वर्ग देश, तो ये डॉलर दिए गए हैं, इससे कम डॉलर वाले, निम्न आय वाले, निम्न मध्य आय वर्ग वाले, तो ये 1036 से 4045, उच्च मध्य आय वर्ग वाले 4046 से 12535 तक, उच्च आय वर्ग वाले ये 12,536 से अधिक वाले, ये डॉलर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उस कार्यक्रम का नाम बताइए जो अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए स्वेच्छा से सभी ग्रामीण परिवारों को 100 दिन की गारंटी देते हैं। तो ये सभी को पता होगा कि नरेगा 100 दिन की गारंटी देता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है, जिसे 7 सितंबर 2005 को विधान द्वारा अधिनियमित किया गया। यह योजना प्रत्येक वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है। 2 अक्टूबर 2009 से इसका नाम महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा रखा गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, खनिज होते हैं अगन्य और कायंत्रित चट्टानों में डैश में होते हैं, तो लोड्स में होते हैं। भूविज्ञान में लोड्स धातु या धातु युक्त अयस्क का जमाव होता है जो चट्टान के परतों के बीच या दरारों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जूट किस तरह की मिट्टी पर अच्छी तरह उगता है? तो ये जूट किस तरह की मिट्टी पर उगता है? ये जलोढ़ मिट्टी पर। जूट की खेती गर्म और नम जलवायु में होती है। तापमान 25 से 35 डिग्री सेल्सियस और अपेक्षित आर्द्रता 90% होनी चाहिए। हल्की बलुई मिट्टी, डेल्टा की दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी में इसकी दोस्ती अच्छी होती है। इस दृष्टि से बंगाल का जलवायु इसके लिए सबसे उपयुक्त है और वहीं पे सबसे ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आपदाओं को 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। बाढ़ किस प्रकार की आपदा के अंतर्गत आता है? तो बाढ़ को जलीय आपदा कहा जाता है। बाढ़ एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई निश्चित भू क्षेत्र अस्थायी रूप से जलमग्न हो जाता है और जनजीवन प्रभावित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हरित क्रांति की उपलब्धियों को दर्शाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा एक डाक टिकट जारी किया गया। इस टिकट का हकदार था, तो इस टिकट के ऊपर क्या लिखा हुआ था? हरित क्रांति 1967। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत सन 1967 से 66-67 में प्रारंभ करने का श्रेय नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग और एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है। हरित क्रांति की उपलब्धियों के परिणाम स्वरूप 1968 में गेहूं क्रांति के ऊपर इंदिरा गांधी ने डाक टिकट जारी किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सरकार द्वारा बफर स्टॉक रखने के लिए गेहूं और चावल के स्टॉक की खरीद की जाती है। किसके माध्यम से की जाती है? ये भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से की जाती है।
भारतीय खाद्य निगम भारत में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु या खाद्यान्नों का क्रय करके उन्हें गोदाम में भंडारित करता है। इसकी स्थापना जनवरी 1965 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। किसकी स्थापना हुई थी भारतीय खाद्य निगम की? कब हुई थी? 14 जनवरी 1965 को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तमिलनाडु में सेलम स्टील प्लांट को किस वर्ष चालू किया गया? तो ये किस वर्ष चालू किया गया था? तो इसमें ये कोई सा नहीं दिखा रहा है, तो जो पास लगता है वही बोल देते हैं। 1982। सेलम तमिलनाडु स्टील प्लांट की स्थापना 13 सितंबर 1981 को की गई। यह स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल का विशेष इस्पात उत्पादन करने वाली एक यूनिट है। इसने भारत में चौड़ी स्टेनलेस स्टील सीटों का उत्पादन प्रारंभ किया था। तो ये देख सकते हो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।